अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और ये वीडियो लेक्चर सीएनसी लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। इजीली इन वीडियोस की मदद से जो है वो सॉफ्टवेयर को सीख के मैक्सिमम आउटपुट जो है वो दे सकें। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में और जॉब सेटिंग के हवाले से बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया था। एस्पायर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो स्टार्ट अप टास्क के अंदर जो है वो 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को जो है वो आप क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं, या कोई प्रीवियसली बनी हुई फाइल या कोई डिज़ाइन को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल करेंगे और स्टार्ट से हम देखेंगे चीज़ों को। क्रिएट न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जॉब सेटअप आता है। जॉब सेटअप का मतलब है कि जो भी आप जॉब बनाने जा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, एक लकड़ी का पैनल है, कोई डोर है, कोई विंडो है, या कोई भी डेकोरेटिव आइटम है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी डिटेल हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि जॉब टाइप। आपका जो जॉब है वो बेसिकली किस नौइयत का है। क्या सिर्फ उसकी एक साइड, सिंगल साइड पर सीएनसी मशीनिंग होनी है, या उसकी दोनों साइडों पर मशीनिंग होनी है। ठीक है, कि एक साइड पर आपने मशीनिंग की, फिर दोबारा आपने उस पैनल को या उस जॉब को पलट के आपने सीएनसी राउटर पे लगाया और दूसरी साइड भी आपने मशीनिंग की। और तीसरा है कि आपका कंपोनेंट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है या रोटरी शेप का है। ठीक है ना, तो हम पहले सिंगल साइड की स्पेसिफिकेशन देखेंगे आने वाली वीडियो में डिटेल में, जब मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा, सिंगल प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड करना सिखाऊंगा, तो वहां पर फिर मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। जॉब साइज के अंदर हमने ये बताना होता है कि हमारे जॉब का साइज क्या है, या जो भी हम पैनल यूज कर रहे हैं या वुडन शीट है हमारे पास, उसका साइज क्या है। ठीक है, एक्स में, वाई में, जेड में, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट में उसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन हमेशा हम 2 यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। एस्पायर के अंदर इंचेस में भी डिफाइन कर सकते हैं और मिलीमीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली वुड वर्क के अंदर जितना भी काम होता है उसमें ज़्यादातर डायमेंशन जो है वो इंचेस में डिफाइन करते हैं। जब आप इंचेस में डिफाइन करेंगे तो जब हम इसका प्रोग्राम जनरेट करेंगे वहाँ पर भी हमारे पास टूल की लाइब्रेरी जो है वो इंचेस में आएगी। अगर हम जॉब मिलीमीटर्स में लेंगे तो हमें जितनी भी वर्किंग है, टूल की सिलेक्शन है, या आगे जो भी पैरामीटर्स हैं प्रोग्रामिंग के स्पेंडल की रोटेशन क्या होनी चाहिए, ये तमाम, और फीड क्या होनी चाहिए, कटिंग फीड क्या होनी चाहिए, वो तमाम हमने मिलीमीटर्स में डिफाइन करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही आपने जो है वो इस चीज़ को कैटेगराइज कर लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 50 इंचेस एक्स में, ठीक है, यहाँ पर आप विंडो में देख सकते हैं कि साइज जो है वो चेंज हो रहा है, और 60 जो है वो हमने इंचेस वाई एक्सिस में ले लिया। ठीक है, अच्छा, जेड एक्सिस में, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी शीट की थिकनेस कितनी है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। वो 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 इंच रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी Z0 पोजीशन। ठीक है, Z0 पोजीशन के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, एक है मशीन बेड और एक है मटेरियल सरफेस। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप इसकी ऑपरेटिंग सीखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने करना ये होता है कि जब हम अपना जॉब जो है वो मटेरियल के इस मशीन के बेड के ऊपर रखते हैं, तो हमने बेसिकली डिपेंड करता है कि मशीन का बेड अगर 8 बाय 4 इंच का है या जो भी वॉटएवर उसका साइज है, तो और अगर हमारा जॉब छोटा है तो हमने बेड के ऊपर किस लोकेशन पर वो जॉब जो है या वुडन ब्लॉक जो है या वुडन शीट जो है तो हमने बेड के ऊपर रखी हुई है, ये हमने लोकेट करनी होती है और मशीन को बतानी होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक वर्क पीस है, ये एक वुडन ब्लॉक है जो मशीन के बेड के ऊपर रखा हुआ है। अब इसका Z जो है, Z एक्सिस जो 0 है, वो टॉप फेस पर है। यहाँ पर इसको टॉप फेस पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं और मशीन बेड के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन मिल रहा है ये बता रहा है कि आपने मटेरियल के सरफेस के टॉप पर भी Z की पोजीशन 0 कर सकते हैं, या मशीन के बेड के ऊपर भी आप इसकी पोजीशन 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम मटेरियल सरफेस के ऊपर ही Z0 करते हैं, और जब आप फिजिकली कंपोनेंट को मशीन के बेड के ऊपर रखेंगे तो जो भी जिस टूल से भी आप मशीनिंग कर रहे होंगे उस टूल को इस सरफेस के ऊपर लाके आप
टच करेंगे और जो भी z एक्सिस की वैल्यू आ रही होगी आपकी मशीन के कंट्रोलर में, वहां पर आप उसको 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है XY की डेटम पोजीशन। इस वक्त जो है ये बॉटम लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ रहा है, ये रेड डॉट जो है आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि इसी पिक्चर को अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हमारा टॉप लेफ्ट पर जो है वर्क कोऑर्डिनेट 0 है, यानी जब ये टूल प्रोग्राम क्रिएट करेगा तो वो इस पोजीशन को 0 सपोज करेगा और यहाँ से x और y एक्सिस के और z एक्सिस के ट्रैवलिंग डिस्टेंस को न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी जो भी पोजिशनल वैल्यूज होंगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम इसको रखते हैं और मटेरियल सरफेस यानी कोऑर्डिनेट को और मटेरियल सरफेस के ऊपर टॉप पे रखते हैं तो बिल्कुल ये वाली पोजीशन होंगी, ठीक है। ये ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि जॉब किस तरीके का है, कि वो आपकी जो भी वुडन ब्लॉक है उसमें से चारों कॉर्नर को यूज कर सकता है, ठीक है, और जॉब की सेंटर को भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन भी मौजूद है, ये सेंटर का ऑप्शन है। सेंटर का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है जब आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए होती है अपनी मशीनिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक होल हुआ हुआ है, ये 4 होल हुए हैं, तो सेंटर से पोजीशन जो होगी होल की वो ज़्यादा रिलायबल होगी मशीनिंग के बाद। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मॉडलिंग रेजोल्यूशन। आपने इसको समझना है जब आगे की वीडियोस के अंदर मैं सिंगल प्रोजेक्ट बना के उसकी कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग करूंगा तो आपको ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होंगी, ठीक है ना। मॉडलिंग रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसमें होगा ये कि रेजोल्यूशन यहाँ पर जो भी चीज़ बन रही होगी वो ज़्यादा क्लियर, जितनी ज़्यादा आप क्लियर करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, जैसे नॉर्मली पिक्चर्स के अंदर होता है कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होती है, लो रेजोल्यूशन पिक्चर होती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर वर्किंग स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड पर इसको रखना है। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के आपको मटीरियल्स दिए हुए हैं, मेटल दिया हुआ है, मैं स्टार्ट से आपको दिखा देता हूँ। वुड की तमाम सब कैटेगरीज यहाँ पर है, मेटल की तमाम सब कैटेगरीज हैं, इसी तरीके से स्टोन है, मार्बल है, तो उसकी कैटेगरीज है। तो वंस आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो जो यहाँ पर 3D व्यू आएगा वो बेसिकली उसको फॉलो कर रहा होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वुड के अंदर जो है वो कैनेडियन एम्पल ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपनी टारगेटेड अपीयरेंस डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल एग्जैक्टली है कौन सा ना। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हम इस इंटरफेस को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इंटरफेस एग्जैक्टली है क्या। टॉप लेफ्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास फाइल का ऑप्शन आएगा, उसी तरीके से क्रिएट न्यू फाइल है, ओपन है, सेव है, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आप वेक्टर्स। वेक्टर से मुराद क्या है, वेक्टर एक ऐसे शेप होते हैं, मैं यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। वेक्टर बेसिकली वो डिज़ाइन होते हैं जो कि लाइंस, आर्क और जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव्स हैं उनसे मिलके बनते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट आर्क बने हुए हैं, ये आर्क मिलके एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एक प्लांट का शेप है, एक पत्ता बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वेक्टर डिज़ाइन जब भी कॉल करेंगे, वेक्टर डिज़ाइन मींस के जितनी भी हमारी कमांड्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं, सर्किल की, इलिप्स की, रेक्टेंगल की, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन, आर्क, स्प्लाइन, इनकी मदद से जब हम कोई शेप क्रिएट करेंगे तो वो शेप बेसिकली वेक्टर डिज़ाइन कहलाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर डिज़ाइन यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट मीन्स कि हम बने बनाए डिज़ाइंस को भी उठा सकते हैं, और इंपोर्ट बिटमैप का मतलब है कि हम किसी इमेज को भी एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर ये इनकी तमाम प्रोजेक्ट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्रिएट वेक्टर के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे इन तमाम कमांड्स की मदद से। लेट सपोज इसको मैं डिटेल में अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो है वो बताऊंगा। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक डिज़ाइन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम बनी हुई चीज़ को एडिट करेंगे,
बनी हुई चीज़ को हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। यानी ट्रांसफॉर्म मीन्स हम उसकी जो शेप है, जो डिज़ाइन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जितनी भी आपको कमांड्स मिलेंगी वो बेसिकली क्या करेंगी कि ट्रांसफॉर्म बनी हुई चीज़ को यहाँ से क्रिएट में हम इन कमांड्स की मदद से चीज़ों को बनाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में हम बनी हुई चीज़ का शेप चेंज करेंगे। एडिट का मतलब है कि हम जैसे आप देखते हैं कि मूवीज़ वगैरह होती हैं या रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रिकॉर्डिंग हमेशा रॉ फॉर्म में होती है, बाद में हम उसको एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे एडिटिंग के तमाम टूल्स मौजूद हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर इनको मैंने डिटेल में आपको बताना है। तो बनी हुई चीज़ में से हमने कुछ रद्दोबदल करनी है, तो हम एडिटिंग की कमांड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एडिट की कमांड्स हैं, ये बने हुए स्केचेस को 2D स्केचेस को एडिट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ट्रिम करने के लिए यूज़ करेंगे। और ऑफसेट एंड लेआउट्स के अंदर बनी हुई चीज़ की नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ठीक है, तो ये 4 नंबर ऑफ कॉपीज बन गई। ये कैसे बनेंगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऑफसेट एंड लेआउट के अंदर हम बनी हुई चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड के इंट्रोडक्शन के बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर ड्राइंग है, मॉडलिंग है। एस्पायर के अंदर आप 2D प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, 3D प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और आप मल्टी एक्सिस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मल्टी एक्सिस हम रोटरी के अंदर करेंगे। ड्राइंग के अंदर जब भी हम 2D प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई 2D स्केच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ड्राइंग के अंदर जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो मौजूद हैं, यानी 2 डायमेंशनल फीचर्स बनाने के लिए कमांड्स मौजूद हैं। मॉडलिंग के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी जिनकी कोई जिनका कोई फिजिकल वॉल्यूम हो, देखने में आपको लगे, तो वो तमाम आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 2D स्केच है, 2 डायमेंशनल स्केच है। यानी 2 डायमेंशनल मीन्स कि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ही इसकी डायमेंशनल डिज़ाइन जो है वो आपको मिलेगा। इसी तरीके से आप जब आप 3D में आएंगे तो 3D में आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाना आप सीखेंगे, जिसमें आप एक्स, वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को यूज़ करते हुए कोई फीचर बनाएंगे, और इस फीचर पर फिर हम CNC की प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी मशीनिंग के लिए प्रोग्राम जनरेट करेंगे। और आप जब रॉ मटेरियल लगाएंगे और वो प्रोग्राम आप अपने CNC राउटर के ऊपर रन करेंगे तो ये शेप एग्जैक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मॉडलिंग के अंदर क्रिएट के टूल हैं, ट्रांसफॉर्म के टूल हैं, एडिट के टूल हैं, और उसी तरीके से एरे यानी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट के अंदर ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। और लेयर्स के अंदर आप मल्टीपल लेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं। इसको मैं भी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा लेयर्स को, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास ये जो विंडो आपके पास नज़र आ रही है, ये पूरी विंडो, ठीक है। इस विंडो में जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी। 2D व्यू है और ये 3D व्यू है, ठीक है। अच्छा, 2D व्यू के अंदर माउस का ये जो स्क्रॉल व्हील है येलो वाला, जब आप इसको 2D के अंदर इस स्क्रॉल व्हील को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये बेसिकली जूम इन और जूम आउट का काम करेगा, ठीक है। और जब आप इस स्क्रॉल व्हील को दबा के माउस को मूव करेंगे तो ये पेन का काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 3D व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जब आप माउस का राइट बटन, यानी बेसिकली ये वाला बटन जो है, जब आप ये प्रेस करके माउस को मूव करेंगे तो ये बेसिकली आपके जॉब को रोटेट करके दिखाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप स्क्रॉल व्हील को दबाकर मूव करेंगे तो ये 3D व्यू के अंदर भी पेन का काम करेगा, और स्क्रॉल व्हील को रोटेट करेंगे तो ये जूम इन या जूम आउट करके आप फीचर्स को देख सकते हैं, जो कि भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों विंडोज हो गई। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं ग्रिड के, ये जो आप डॉट बैकग्राउंड में देख रहे थे,
ये ऑन ऑफ हो सकते हैं, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो के अंदर बताऊंगा जब हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिएट वेक्टर से रिलेटेड इन तमाम कमांड्स को बताने जा रहा हूँ। तो कनेक्ट रहिए लॉजिक CNC के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।